धाम की। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा आनंदित कब हुए थे? वो कौन सा क्षण था? अब मौन कर दिया आपने हमको। इसका उत्तर हम कैसे दें आपको? कितनी प्रवीणता से उत्तर दे तो भी हमसे उत्तर नहीं देते बने बगा कि वो क्षण अब हम बहुत गंभीरता से कह रहे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो क्षण था जिस दिन गुरुजी ने हमें स्वीकार किया। फिर जिस दिन गुरुजी की कृपा से इष्ट ने स्वीकार किया उससे, और फिर जिस दिन इष्ट की कृपा से उनकी लीला गुणों ने स्वीकार किया। अब हम क्या बताएं, एक से एक बढ़कर है, कैसे तुम्हें बताएं, कैसे तुम्हें बताएं। बस इतना समझ लो कि हमारे लिए परम मंगलमय दिन, परम आनंदमय दिन था जिस दिन सर्वप्रथम गुरुजी ने मुझे स्वीकार किया। फिर गुरु कृपा से जब इष्ट ने स्वीकार किया, फिर जब इष्ट ने अपने लीला गुण नाम का रसास्वादन दिया, ये सब आनंदमय है। उसके हम क्या व्याख्या करें, क्योंकि वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हृदय की बात कह सके। हृदय में वाणी नहीं है, वाणी में हृदय नहीं है, वाणी में हृदय नहीं है कि वो खोल के वर्णन कर सके। तो मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, वो केवल मेरा हृदय जानता है। और प्रतिपल यहाँ नवीन आनंद की वर्षा हो रही, प्रतिपल नवीन आनंद की वर्षा। और हम प्रारंभिक 3 शब्दों में कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान की शरणागति और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से इष्ट की स्वीकृति, इष्ट की स्वीकृति से उनके नाम रूप लीला धाम का जो आसक्तिमय आनंद है वो प्रतिपल वर्धनशील है, वो प्रतिपल नवीन नवीन आनंद दे रहा है। और हम कैसे उसका वर्णन करें? महाराज जी, ईश्वर की भक्ति पूजा कड़क नियमों के साथ करनी चाहिए या सरलता पूर्वक करनी चाहिए? क्योंकि परमात्मा तो सब बंधन से मुक्त करने वाले हैं। वेद भी यही कहता है कि परमात्मा सरलता और प्रेम से मिलते हैं। नहीं, कड़क की भी जरूरत है, सरलता की केवल जरूरत नहीं है। सरलता दूसरों के साथ, कड़क अपने साथ। हम लोग उल्टा करते हैं, कड़क दूसरों से, सरलता अपने से। तो हमें कड़क की जरूरत है अपने ऊपर और सरलता की जरूरत है दूसरों के ऊपर। भक्त दूसरों के लिए सरल होता है, अपने लिए कठोर नियमों वाला होता है, अपने लिए कड़क होता है, जिससे हम विकारों से बचेंगे, जिससे हम क्षमावान बनेंगे, जिससे हम उदार बनेंगे, जिससे हम भगवत प्रेमी बनेंगे। अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए क्षमावान। और यहां सब उल्टा चलता है, अपने लिए क्षमावान, दूसरों के लिए कठोर। दूसरों की छोटी गलती भी समाज में हम उसकी बेइज्जती कर देंगे, अपनी बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी गलती उसे मानेंगे ही नहीं कि हमसे गलती हुई है। ऐसी सरलता नहीं अपनानी चाहिए। सरलता दूसरों के लिए और कठोरता अपने लिए। संत अपने लिए कठोर होता है, दूसरों के लिए सरल होता है। अपने नियमों के पालन करने में वो प्राणपण से सुदृढ़ होता है, लेकिन दूसरे से नियम त्रुटि हो जाए तो क्षमा करके भी उसे वही फल प्रदान करता है जो नियम का फल प्राप्त होता है। बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर देते हैं। ये उनकी उदारता, सरलता दूसरों पर, लेकिन कठोरता अपने पर। जो नियम लिया उसे कठोरता पूर्वक निर्वाह करना, ये हमारा संयम होगा। लेकिन दूसरे के प्रति सरल और क्षमावान बनना, ये हमारा परम भक्ति का स्वरूप होगा। समझ पा रहे हैं आप? दोनों की जरूरत है।